अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जुल्फ़ी बुखारी एक मरतबा फिर गर्म पानियों में आ गया और एक दफ़ा फिर उनका नाम आ रहा है इसराइल के दौरे के हवाले से। और इस मरतबा उन पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि उन्होंने दौरा इसराइल के दौरान इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के सरबराह से भी मुलाकात की। ना सिर्फ मुसाद के सरबराह से मुलाकात की बल्कि उनको वजारत ख़ारजा में भी लेके जाया गया और वजारत ख़ारजा के आला तरीन अफसरान ने उनसे मुलाकात की। और इस मुलाकात में बकौल इसराइली अखबार उन्होंने किसी अहम शख्सियत का कोई अहम पैगाम भी इसराइली वजारत ख़ारजा को दिया। वो पैगाम क्या था इसके बारे में तो नहीं पता चल सका, लेकिन ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम आ रहा है किसी स्कैंडल में और ख़ास तौर पर इसराइल के दौरे के हवाले से। और ये रिपोर्ट पहले तो शाया की थी न्यूज़पेपर हर्ट्स ने, लेकिन इस मरतबा जो रिपोर्ट शाया हुई है वो रिपोर्ट शाया हुई है इसराइली टुडे नामी अखबार में। और इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने गुज़िश्ता बरस यानी नवंबर 2020 में एक खुफिया दौरा किया था इसराइल का। इस जो इसराइल टुडे है, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा फ़र्क है जो हर्ट्स की रिपोर्ट में थी। इस अखबार ने यह कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक दस्ते रास्त ने, एक करीबी साथी ने जो बरतानवी शहरियत के हामिल भी हैं, उन्होंने बरतानवी पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा किया। और इस दौरे के दौरान उन्होंने मुलाकात की मुसाद के चीफ से और उसके साथ साथ उन्होंने वजारत ख़ारजा के आला हुकाम से मुलाकात की। मुसाद के चीफ यूसाई कोहन जो हैं उन्होंने भी बताया कि जनाब कुछ ऐसा ही मामला है। लेकिन ये जो इसराइली अखबार है इसने ये भी दावा किया है कि ये ख़बर की तस्दीक के लिए उन्होंने भिजवाया इसको हुकूमत के पास, और जिसने इस ख़बर को सेंसर करने के बाद इस ख़बर को शाया करने की मंजूरी दी। यानी इसराइली जो हुकाम हैं उनके पास ये ख़बर का मुसवदा गया, उन्होंने इस ख़बर में से चंद हिस्से निकाले और बाकी ख़बर को शाया करने की इजाज़त दी। क्योंकि इसराइल के अंदर भी ये जो मीडिया के हवाले से इतनी ज़्यादा नरम सूरत हाल नहीं है और इसकी वजह से वहाँ पर भी कुछ मीडिया सेंसरशिप्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे मामला जिनका ताल्लुक़ कौमी सलामती से होता है या अहम फ़ॉरेन रिलेशंस से होता है या किसी किस्म के कोवर्ट ऑपरेशंस के साथ होता है, उसके बारे में जो ख़बरें हैं वो बाकायदा सेंसर होने के बाद, यानी कि जब तक उसे इसराइली हुकाम वेट ना कर दें कि जनाब ये ख़बर का ये हिस्सा आप शाया कर सकते हैं, उस वक्त तक ये ख़बर शाया नहीं हो सकती। लिहाजा एक मरतबा फिर ये इल्ज़ाम है और फिर पाकिस्तानी अखबारात ने भी इसको शाया किया। डॉन ने भी इसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट इसी ख़बर के हवाले से शाया की है और उस रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि जो दौरा है इसराइल का ये तो हुआ है, क्योंकि जो पहले वाली रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया था कि एक फ़्लाइट यूएस से आई थी और उसने इसराइली एयरपोर्ट यानी कि तेल अवीव के एयरपोर्ट पे लैंड किया था और उस जो फ़्लाइट थी उसमें जुल्फ़ी बुखारी मौजूद थे, लेकिन वो उनकी जो मुलाकातें थी वो एयरपोर्ट पर ही हुई थी। जबकि ये इसराइल टुडे है इसका ये कहना है कि एयरपोर्ट पे मुलाकात नहीं हुई थी बल्कि उनको ले जाया गया था कोहन साहब से मुलाकात के लिए और फिर वजारत ख़ारजा लेके जाया गया, फिर वजारत ख़ारजा में उनकी मुलाकात हुई। अगरचे अब जुल्फ़ी बुखारी ने इस ख़बर की तरदीद की है, जिस तरह उन्होंने पहले भी इस ख़बर की तरदीद की थी, इस मरतबा भी उन्होंने इस ख़बर की तरदीद की है। उनका कहना है कि ये बड़ा मज़ाहिया सी बात है कि ख़बर शाया होती है और उस ख़बर में ये कहा जाता है कि ये जो ख़बर है ये हम इसराइली ज़राए से शाया कर रहे हैं। और जब उस हवाले से इसराइली पेपर में देखते हैं तो इसराइली पेपर में ये कहा जाता है कि ये ख़बर पाकिस्तानी ज़राए से शाया की गई है। तो वो ज़राए कौन से हैं? उन्होंने कहा जी आज तक इन ज़राए का पता नहीं चल सका कि ये ज़राए कौन से हैं और कौन ये ख़बरें शाया कर रहा है। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि मैंने इसराइल का दौरा नहीं किया। उनके साथ साथ जो वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया टीम के हेड हैं डॉक्टर अरसलान साहब, और डॉक्टर अरसलान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट्स किए हैं और उनका ये कहना है अपने ट्वीट्स में
कि जनाब ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये आप इनका अरसलान साहब का अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि इसराइल का दौरा किया गया, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है। जुल्फ़ी बुखारी ने इसराइल का दौरा नहीं किया था और उन्होंने पहले भी इस बात की क्लैरिफिकेशन दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये गलत ख़बरें जो हैं ये शाया की जा रही हैं और मुसलसल ये इसका प्रोपेगेंडा जारी है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो मीडिया है इसको थोड़ा सा संजीदगी का और मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, ताकि ये इस किस्म की जो गलत ख़बरें हैं ये शाया ना हों। और क्योंकि पहले भी जब शाया हुई थी तो जो मिडल ईस्ट मॉनिटर अखबार था जिसने ये ख़बर शाया की थी, उसको लीगल नोटिस भिजवाया गया था और फिर उन्होंने ये इस पर अपॉलॉजी करते हुए इस खबर को हटा दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने ये जो अपने साथ एक जो मेमो है जो मिडल ईस्ट मॉनिटर का अपनी इस वजाहत के साथ शाया किया है, उन्होंने अटैच किया है, उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आपकी तरफ से हमें ख़त मिला, वो ख़त हमने देखा और आपके जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात की रोशनी में हमने आपके क्लाइंट का जिस खबर पे एतराज़ था वो ख़बर हमने हटा दी है अपनी वेबसाइट से। लेकिन ये ख़बर हमने ख़ुद नहीं बनाई थी, ये ख़बर हमें नीचे उन्होंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं ख़बर के ना, कि हमें ये ख़बर इन लिंक्स पर मौजूद थी, लिहाजा हमने उन लिंक्स को, उन तमाम सोर्सेज़ को आइडेंटिफाई करके हमने ये ख़बर शाया की है। लेकिन चूँकि आपको एतराज़ है लिहाजा हम इसको हटा देते हैं। वैसे इस वक्त जुल्फ़ी बुखारी हैं कहाँ, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी साहब का जब मामला आया था रिंग रोड का, और रिंग रोड स्कैंडल में उनको जो अटक लूप वाला मामला था, वहाँ पे उनकी जो ख़ानदान के अफराद हैं, डॉक्टर तौकीर साहब, उनकी ज़मीनों का मामला आया था, तो उसके बाद उन्होंने मामले खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर ये पता चला कि अचानक वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए और एक चार्टर्ड फ़्लाइट से वो दुबई चले गए। फिर पता चला कि जनाब वो दुबई गए हैं अपनी फ़ैमिली को सी ऑफ करने, जिन्होंने वहाँ से दुबई से आगे लंदन जाना था। और उसके बाद फिर वो चंद दिन उन्होंने कहा जी मैं 3 दिन यहाँ पे रहूँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। फिर ये इतला आई कि वो वापस आ गए, लेकिन उसके बाद वो कहाँ हैं वो आज तक नहीं पता चल सका, ना वो मीडिया पे हैं। मैंने कुछ कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन रब्ता नहीं हो सका, ना ही इस बारे में मालूम हो सका कि जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं कहाँ इस वक्त, क्योंकि वो इस वक्त अगर देखा जाए तो ख़ासे हॉट वाटर्स में हैं। और ये मामला जो है उनके हवाले से वो ख़ासा पेचीदगी का हामिल है, क्योंकि इस्लामाबाद में इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें गर्दिश में हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ज़्यादातर लोगों का इस बारे में ये मानना है कि जुल्फ़ी बुखारी की किसी अहम शख्सियत की नाराज़गी है जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ, और ये वो शख्सियत है जिनकी वजह से पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब का सेटअप मौजूद है, जिसको इमरान खान साहब ये बात जानने के बावजूद कि पंजाब के अंदर डिलीवरेंस का वो लेवल नहीं है, गवर्नेंस का वो लेवल नहीं है, परफॉर्मेंस का वो लेवल नहीं है जो पंजाब में होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो उनको हटाने में नाकाम है। क्योंकि उस जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनका भी कोई लगता है वहाँ पे कोई बॉस है, और उस बॉस की वजह से जुल्फ़ी बुखारी ने उनको किसी तरह से किसी मामले पर नाराज़ कर दिया, और उस नाराज़गी की वजह से जुल्फ़ी बुखारी साहब इस वक्त शदीद हॉट वाटर्स में हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनका मामला सेटल हो सकता है, लेकिन इस मामले को सेटल करने के लिए उनको अपनी पहली जो फैमिली है वो भी, चूँकि आपको पता है जुल्फ़ी बुखारी साहब भी बरतानवी शहरी हैं, उनकी जो पहली फैमिली है वो भी बरतानवी शहरी है, और कुछ इस किस्म के मामलात के अंदर अगर कोई सेटलमेंट करनी पड़े तो बरतानवी कानून के मुताबिक उनको अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद देनी पड़ेगी, और इसी वजह से शायद ये मामला अभी तक सेटल नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा जुल्फ़ी बुखारी साहब अच्छे खासी परेशानियों का सामना करते रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये जुल्फ़ी बुखारी साहब पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, और ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है जिसका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि एक और शख्सियत की जो नाराज़गी है वो ख़ासी हद तक इस वक्त जुल्फ़ी बुखारी साहब के पॉलिटिकल कैरियर पर और दूसरे सारे मामलात पर हावी हो चली है, और इसी वजह से जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में इस किस्म की ख़बरें तवातर के साथ चल रही हैं। और इस ख़बर के पीछे भी ऐसी ही किसी शख्सियत की कोई आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद के बग़ैर ऐसी ख़बर शाया नहीं हो सकती थी। क्योंकि अगर पुराने वाले मामलात होते तो जुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले से ये ख़बर का बाहर निकलना, दोबारा छपना, दोबारा मंज़र आम पर आना मुमकिन नहीं। लेकिन एक और पहलू भी है इस ख़बर का।
वो पहलू ये है कि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अमरीकी सदर थे तो उस वक्त इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई थी, और उस कैंपेन के अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया था, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल है और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। और उन्होंने फिर सफारती ताल्लुकात भी इसराइल के साथ बना भी लिए थे, इस्तवार भी कर लिए थे, एक दूसरी जगह पर सफारत खाने भी उनके खुल गए थे। और उसी दौरान ये बात भी चल रही थी कि पाकिस्तान पर भी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दबाव है, और ख़ुद अमरीकी अथॉरिटीज़ भी ये बात को तस्लीम कर रहे थे कि पाकिस्तान से हमने भी बात की है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक यूनानिमस ओपिनियन पाया जाता है कि इसराइल को किसी सूरत एक रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा, और ख़ास तौर पर उस वक्त तक जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम बंद नहीं कर देता और फ़लस्तीनियों के लिए एक अलहदा ममलिकत का क़याम यकीनी नहीं बनाता, उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब वो सारा सिनेरियो को अगर हम मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान की किसी शख्सियत का किसी अशीरबाद के साथ वहाँ पर जाना कुछ ज़्यादा हैरत की बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि बैक चैनल राब्ते तो हर जगह पर मौजूद रहते हैं। आपको मालूम है कि जब मुशर्रफ साहब भी मौजूद इक़्तिदार में थे, तब जब वो UN के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जाते थे तो वहाँ पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर भी होते थे, और कई मरतबा इस बात की भी इतलात आई कि चलते चलते उनकी मुलाकात हो गई, चलते चलते हेलो हाय हो जाती है। तो ये जो हेलो है ये वाला मामला भी अब माजी में भी चलता रहा है, और यहाँ पर भी अगर ऐसी कोई बात है तो कुछ ज़्यादा इस हवाले से इसके इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन अब चूँकि ख़ुद वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया टीम के सरबराह ने भी इस बात की तरदीद कर दी है, दोबारा डॉक्टर जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी है। लेकिन ये ख़बर अगर बार बार शाया हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। राई होगी तो पहाड़ बनेगा, अगर राई नहीं होगी तो पहाड़ का वजूद में आना भी मुमकिन नहीं हो सकता। और उसके बाद इस सारे मामले के अंदर उस आला शख्सियत के को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनकी नाराज़गी का बोझ तो ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब नहीं उठा सकते, और जुल्फ़ी बुखारी को अगर उससे कंपेयर किया जाए तो उनके लिए भी ये बोझ उठाना उनकी नाराज़गी का मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा मुमकिन है, क्योंकि जो मामलात हैं जो मैंने आपसे बताया कि जिस तरीके से इस्लामाबाद में ज़ेर गर्दिश हैं, ख़बरें हैं, इसमें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास इसकी कोई कॉन्फर्मेशन इस हवाले से मौजूद नहीं है, तो जो इतलात हैं वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो ख़बरें हैं वो इस हवाले से ख़ासी तशवीशात हैं। और जुल्फ़ी बुखारी साहब का बार बार इस तरीके से मरकज़ निगाह बन जाना और उनका हॉट वाटर्स में आ जाना, बार बार शिकार हो जाना, तो इस बात का कम से कम इस बात का तो सबूत ज़रूर है कि जुल्फ़ी बुखारी ने किसी ऐसी शख्सियत को नाराज़ कर दिया है जिसकी नाराज़गी का बोझ मेरा ख़्याल है उनके लिए उठाना ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। बेहतर यह है कि उस शख्सियत के साथ अपने मामलात को जल्द अज जल्द तय कर लें ताकि उनका पॉलिटिकल कैरियर तो कम से कम आगे बढ़ सके, अदरवाइज़ उसमें भी आगे बढ़ने के ख़ास से इम्कानात कम हैं, क्योंकि मामलात आगे ना बढ़े तो हमें इस बात का भी उम्मीद रखनी चाहिए कि एक और जहांगीर तरीन मंजर आम पे आ जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।